दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक राहत भरी खबर है बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो बिल्कुल निराश थे। खास करके वो बीएड शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल किया था, उसका एग्जामिनेशन दिया था, और जो 28 अगस्त को जो फिर से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद तो ये निराशा का जो स्थिति था वो और बढ़ गया था। बिल्कुल जो भी आशा थी वो खत्म हो गई थी। ये वो अब सोच लिए थे कि अब वो 1 to 5 से बाहर हो चुके हैं। लेकिन 28 तारीख को छत्तीसगढ़ के मामले में एक केस दायर होती है, एक PIL दायर होती है, और उसका आज जो रिजल्ट आता है, अभी देखिए इसकी पूरी कॉपी नहीं आई है, जब पूरी कॉपी आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगा। जो वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जिन्होंने इस केस का पूरी तरह से डिफेंड किया है, जो बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उनकी भी बात मैं अभी आपके बीच में रखूंगा, उनको सुनाऊंगा। जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो बातें कही हैं, उस आधार से अब साबित होता है कि अब बिहार में भी, छत्तीसगढ़ की तो बात उन्होंने कर दी, उसमें उन्होंने हाई कोर्ट की बात कही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश जिस तरह का होगा उस तरह से वहां माना जाएगा, ये बातें उन्होंने कही है। अब वो जो बातें अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है तो सभी राज्यों में लागू होती है, इसलिए अब एक नई आशा की किरण जग गई है, और पूरी तरह से कहे कि अब ये खुशखबरी 90% तो जरूर क्लियर हो गई है कि बिहार में भी 1 to 5 में जो शामिल बीएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी भी बाँछें खिल गई है, क्योंकि अब वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जैसा कि भी जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये बातें क्लियर कर दी है कि हम इंतजार करेंगे, और इंतजार का फल बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मीठा हुआ है। पहले वो जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं आपके बीच में रख देता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस बात को पूरी तरह से अब समझ जाइए, अब बेफिक्र हो जाइए कि अब बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों को 1 to 5 में जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो चलिए पहले उस क्लिप को सुनते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने जो बातें कही है। 23 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है, और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाई कोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से, और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया, और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया, इसको आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54, और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे IAS का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक BA स्टूडेंट भी कर सकता है, MA स्टूडेंट भी, PhD वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया, और 2018 से लेके 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाई कोर्ट उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है।
अब हाई कोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो और जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है। दोस्तों आपने देखा जो बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने जो पक्ष रखा, जो बातें उन्होंने कही, उससे अब क्लियर हो जाता है छत्तीसगढ़ के मामले में उन्होंने जो बातें कही हैं। वहां अब काउंसलिंग जो कल के डेट में होने जा रहा है उसमें उनको जगह देने की बात कही है, लेकिन एक हाई कोर्ट का वहां पर क्लू लगाया है उन्होंने उसकी नियुक्ति को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसका असर पूरी तरह से, उन्होंने एक बात और कही है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सब जगह लागू होगा, तो बिहार में भी लागू होगा। इसलिए अब आप बिल्कुल टेंशन ना लें, अब आप अपना पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो बीपीएससी के तरफ से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बातें कही हैं। तो एक बड़ी खबर थी जो मैंने आज अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।